बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। ओवरऑल ये इस चैप्टर का थर्ड और इनफैक्ट अ वेरी यूनिक टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट, और सबसे बढ़कर ये मेरा यूट्यूब पर 100वां लेक्चर है, 100th लेक्चर। सो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट कहते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करें यानी उसका प्रोडक्ट फाइंड करें तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, उसमें क्या पढ़ा था कि दो वैल्यूज जब दो को हम मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका स्केलर आ जाए तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह दो वैल्यूज जब हम उनको मल्टीप्लाई करें, ये लिखें जी, ये दो वैल्यूज हैं ए एंड बी, जब हम इनको क्रॉस करें मल्टीप्लाई करें, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इनका जो आंसर आएगा दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो जिस मेथड से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे उस मेथड को क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे, और एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। ये एक स्पेशल मेथड है। स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है, मतलब ए क्रॉस बी एक्चुअली होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और आपने एक डायरेक्शन लाजमी लिखनी होती है। डायरेक्शन, ऑब्वियसली डायरेक्शन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है दैट इज अ वेक्टर, वो वेक्टर आने वाला है, तो उस वेक्टर की एक डायरेक्शन लाजमी होनी चाहिए। सो इस डायरेक्शन को हम जो है वो एन के ऊपर हैट यानी डायरेक्शन से जाहिर कर लेते हैं। सो दिस इज एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। स्टूडेंट किन दो वेक्टर्स को एक्चुअली जब हमें मल्टीप्लाई करना पड़े तो आंसर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आए और हमें क्रॉस प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक एग्जांपल पे चलें। लेट्स से हमारा एक वेक्टर है जी स्टूडेंट ए, ये, और एक वेक्टर है हमारा बी। इन दोनों के बीच में स्टूडेंट बना हुआ है 90 डिग्री। कितना बना हुआ है? 90 डिग्री बना हुआ है जी स्टूडेंट। तो बात हो रही थी हमारी कि दो वेक्टर्स ऐसे कौन से होने चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर भी वेक्टर आए। आमतौर पर वो दोनों वेक्टर जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये देखिए हम टॉर्क की एक एग्जांपल ले रहे हैं। टॉर्क जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क जो कि हमने पढ़ा था आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। ऐसे इसका एक फार्मूला ये भी था कि आर एफ साइन थीटा, ये आपने फार्मूला अपने जूनियर जो स्कूल लेवल पे आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था, आर एफ साइन थीटा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो इसका मतलब है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी आ रही है इट मस्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा हमारे पास आता है। ये तभी क्रॉस प्रोडक्ट होता है जब टॉर्क कभी भी पैदा नहीं होगा अगर आपके आर और एफ दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। आप इमेजिन करें, मैं एक बड़ी एनालॉगस एग्जांपल देता हूं। ये देखें, ये एक शीशा है हमारे पास, इसके ऊपर आपने एक बच्चा बैठा दिया, ये एक चाइल्ड है, बैठा दिया आपने। चाइल्ड क्या कर रहा है? नीचे फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और यहां से यानी इसका जो पिवट पॉइंट है यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है जिसको हमने आर का नाम दे दिया, ये मोमेंट आर्म से कहा जाता है। अब आप देखें फोर्स और मोमेंट आर्म के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो आप देखें ये आपका जो शीशा है वो एग्जाम फोर्स में नीचे आ जाएगा, यानी रोटेशन क्रिएट हो जाएगी, और इसी रोटेशन को आप टॉर्क कहते होते हैं। So they must have 90 degree of angle with each other. Sometimes you don't have 90 degree angle,
ऐसा भी होता है। लेट से मैं ये आपके सामने एक मार्कर है, मैं अगर इसको यूं अगर करूंगा 90 डिग्री से, ऑब्वियसली इसमें टॉर्क क्रिएट होगा, यानी सर्कुलेशन क्रिएट होगी 90 डिग्री पे। लेकिन अगर फर्ज करो मैं एंगल थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, यानी देखो यूं एंगल बन रहा है हमारा ये, और तब भी रोटेशन हमारी हो रही है, तो उस वक्त हमें जो डिस्कशन करनी पड़ती है वो एक्चुअली उनके कंपोनेंट्स की डिस्कशन करनी पड़ती है, कंपोनेंट्स की। मैं भी आपको जरा कंपोनेंट्स ड्रॉ करके ये बात समझाता हूं। स्टूडेंट फर्ज करें हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, यही हम ले लेते हैं जो हमने ये सीसा लिया है। सीसा में देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मोमेंट आर्म है जिस पे एक फोर्स ये लग रही है, एक्ट कर रही है। एग्जैक्टली फर्ज करें एक फोर्स एक्ट कर रही है, और ये सीसा यूं आपका ऊपर की तरफ चलना शुरू होता है, यानी यूं उसमें टॉर्क क्रिएट हो जाता है, यूं टॉर्क क्रिएट होता है। आमतौर पे स्टूडेंट्स जब भी हम देखें टॉर्क के लिए हमारे पास 90 डिग्री लाजमी होने चाहिए, 90 डिग्री। और ये देखें ये एंगल एक डिफरेंट एंगल हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, ये डिफरेंट एंगल प्रोड्यूस हुआ, ये 90 डिग्री नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसके ना कंपोनेंट्स बना लेते हैं। लेट से हम इसका एक एक्स कंपोनेंट बना लेते हैं, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया, और ये इसके पास वाई कंपोनेंट आ गया, ये इसका मोमेंट आर्म है हमारे पास, ठीक है। चूंकि आपने वेक्टर्स में पढ़ा था हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल ना एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और यही एक्स कंपोनेंट हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्स आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट्स आ गए, यानी ये वाई कंपोनेंट आ गया, ये हमारे पास इसके बिल्कुल सामने एक्स कंपोनेंट आ गया, ये हमारे पास आ गया। ये एंगल है स्टूडेंट हमारे पास थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर थीटा ये बनेगा। आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि आपके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है तो ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी ये अल्टरनेट एंगल और ये अल्टरनेट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाले इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे। इनको उर्दू में मुतबादला ज़ाविये भी कहा जाता है। सो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके सामने वाला, याद रखना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा है उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है हमारे पास। सो हम देखें अब ये टॉर्क इसमें जो पैदा हो रहा है, ये ऐसे करके जो टॉर्क पैदा हुआ है ये कभी भी इस कंपोनेंट की वजह से पैदा नहीं हो सकता। आप खुद अंदाजा लगाएं, फर्ज करें ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, मैं इसको यहां से खींचूंगा ये तो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो टॉर्क तो क्रिएट ही नहीं करेगा। टॉर्क क्रिएट तो तब करेगा जब इसको यहां से 90 डिग्री मिलेगी। इसका मतलब हुआ ये कंपोनेंट इसको चलाने वाला नहीं है, इस वेक्टर का ये कंपोनेंट इसको चला रहा है, ये वो कंपोनेंट है जिसको चला रहा है, और हमारा जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है just because of this component. So फिर हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस आर और एफ वाई हम लेंगे जिस कंपोनेंट की वजह से ये चल रहा है, ठीक है, हम उसी को लेंगे। और आपको पता है आर किसके इक्वल होता है, फोर्स एफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के इक्वल होता है, और साथ आप एक डायरेक्शन लगा लो। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट इसी तरीके से क्या हुआ था, ये प्रूव हुआ था। तो स्टूडेंट इस लिहाज से हम इसका फॉर्मूला ये ए बी साइन थीटा लेते हैं। आई होप आप इस फॉर्मूले की जो नज़ाकत है उसको समझ गए होंगे और इसके प्रूफ को भी समझ गए होंगे कि ये कैसे प्रूव हुआ था। तो फर्दर चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का मेथड भी पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जी स्टूडेंट। सो हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी स्टूडेंट होता है ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा के, और साथ इसकी डायरेक्शन भी लगा दें। चलिए हम उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए बी साइन थीटा आ गया। स्टूडेंट एक बार जानते हैं कि अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री यहां लगाएं, ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू ए, एक की वैल्यू भी कुछ लगा लेते हैं, लेट से ये 100,000 लगा दी, हालांकि बहुत बड़ी वैल्यू है, ये ले जी 100,000 में लगा दी। इसी तरह बी की वैल्यू भी 500,000 लगा दें, साइन 0 डिग्री लगाते हैं। सो आपका नेट रिजल्ट स्टूडेंट 0 आने वाला है, क्योंकि जब आप साइन 0 कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे आपकी वैल्यू नेट 0 आ जाएगी। तो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो भाई हीरो नहीं होता, 0 होता है, इसलिए 0 लोगों के साथ नहीं, हीरो के साथ जाना है। तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई आ जाए सारे रिजल्ट का सत्यानाश 0। तो ये फुल रिजल्ट हमारा 0 आ गया, ए क्रॉस बी हमारा 0 आ गया। और ये कब आता है हमारा स्टूडेंट? जब एंगल हमारा 0 डिग्री। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारा एंगल 180 डिग्री हो तो तब भी आंसर हमारा 0 ही आएगा। यानी आपका एंगल 0 डिग्री हो या एंगल 180 डिग्री हो तो ए क्रॉस बी हमारा 0 ही आएगा। इसको नल वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर, क्योंकि एक्चुअली रिजल्ट वेक्टर आना चाहिए, नल वेक्टर विद आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई आपके ये आ जाएगा सारे के साथ। स्टूडेंट मैक्सिमम रिजल्ट कब आता है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आती है जब हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो। जब थीटा 90 डिग्री हो तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर्स आते हैं। यानी देखें ए क्रॉस बी होता है हमारे पास, ए बी साइन 90 हो गया, और साइन 90 इज अ मैक्सिमम आंसर इन साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी, दिस इज द मैक्सिमम आंसर यू कैन हैव। ये आपने एक मैक्सिमम आंसर ये हासिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम आंसर आपको नहीं मिल सकता। अब अगर साइन कोई और एंगल हो, जैसे साइन 60 कर लो, ये लो जी, इफ थीटा इज बिटवीन, आई एम सॉरी, थीटा इज बिटवीन 0 and 90 डिग्री, then sin theta is then a cross b is positive, ये पॉजिटिव होगा, इवन 90 भी हो तो पॉजिटिव होगा। यानी थीटा 90 समेत 90 और 0 के बीच में हो तो हमारे पास a क्रॉस b 90 होगा। इवन ये भी मैं बताऊं, अगर 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो, आपके सारे आंसर पॉजिटिव होंगे। साइन 120 आप करें, फर्स्ट करें अगर साइन 120 होता, साइन 120, तो वो हमारा आंसर आता है 0.866, वो भी पॉजिटिव आंसर आता है। बट इफ यू गो बियॉन्ड 180, इवन 180 पे तो खैर 0 आ गया ना, इफ यू गो बियॉन्ड 180 देन आंसर इज नेगेटिव। फिर आपका पूरा जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। 0 आएगा, 0 से एंगल 0 हो, एंगल 180 हो तो आपका ए क्रॉस बी 0 आएगा। लेकिन 0 और 180 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, लेकिन आमतौर पे हमारे पास जो एंगल होते हैं 90 तक होते हैं, इसलिए मैंने पहले 90 लिख दिया था। तो आपके आंसर जो होंगे वो क्या होंगे? हमारे पास पॉजिटिव होंगे। साइन आप 150 कर लें, साइन 150 0.5 होता है प्लस में, तो साइन 135 कर लें 0.707, यू गोना गेट पॉजिटिव आंसर, आपके आंसर पॉजिटिव आएंगे। सो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी भाई 90 डिग्री पर, पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपकी ये, और उसके आगे इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी जगह पर हमारे पास नेगेटिव आंसर्स आएंगे, पॉजिटिव नहीं आएंगे। अनलेस और अनटिल 360 पे पहुंच जाओ, 360 पे भी साइन जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, बिग 0। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब दूसरा, हम इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो आपको मैंने प्रॉपर्टीज समझा दी, और अब मैं बताना चाहता हूं कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे अगर हमारे पास ए क्रॉस बी आ जाए। स्टूडेंट ए क्रॉस बी आपको पता है ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना चाहें तो फर्ज करें ए का सेट हमारे पास है, ए का सेट, एक एक्स है, सॉरी ए का सेट ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है। इसी तरह बी का जो दिया हुआ है वो हमें दिया बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जी, ये दिया हुआ है, ये हमारे पास सेट दिया हुआ है।
जब भी हमारे पास कोई वेक्टर दिया होता है तो उनकी डायरेक्शन बताई जाती है कि एक्स एक्सिस पे क्या डायरेक्शन है, वाई एक्सिस पे क्या डायरेक्शन है। इवन यू मस्ट हैव जी डायरेक्शन एज वेल, यानी जी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इसमें आपको मैंने बी का भी बता दिया, ये हमारे पास। अब अगर फर्ज करो मुझे ए क्रॉस बी करना हो, व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूंगा? ए क्रॉस बी करना हो तो मैं ए की वैल्यू क्रॉस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी सी करूंगा, ये करूंगा, ये मेरे पास है। इन दोनों के बीच में मैं करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। तो मैं कैसे करूंगा? मैं ए क्रॉस बी के लिए यहां लगाऊंगा ए क्रॉस बी, फिर दो में डिटर्मिनेंट के साइन डालूंगा। डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स, ये आप जो है मैथ्स में फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में जो नई बुक आई है उसमें ये पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आमतौर पर डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन खैर जब 3 rows 3 कॉलम हो तो फिर डिफरेंट हो जाता है। यहां लगाएंगे स्टूडेंट आई, यहां लगाएंगे जे, यहां लगाएंगे के। आई जो डायरेक्शन होती है ये एक्स एक्सिस की होती है, जे डायरेक्शन जो होती है वो वाई एक्सिस की होती है, और के डायरेक्शन जो होती है वो जी एक्सिस की होती है। ये हमने लगा दिया, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब हम इस पे लिखेंगे ये ए एक्सिस इधर लिखेंगे, आई के नीचे, जे के नीचे बी ए वाई, और जेड के नीचे ए जी, फिर यहां बी एक्स बी वाई बी सी, ये लिखा हमने। स्टूडेंट आपकी तवज्जो चाहूंगा, इसको सॉल्व कैसे करते होते हैं। इसको सॉल्व करने का बड़ा एक इनफरादी और मुनफरिद सा तरीका है। इसमें देखिए करेंगे क्या आप, आई एम सॉरी, ए क्रॉस बी जब आप करेंगे, आप अपनी इमेजिनेशन में 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। एक ये वाली वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, और एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक वर्टिकल आपकी जो होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होनी चाहिए। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे मिलेंगी, ये इस पॉइंट पे मिल रही हैं आई पे, उसको हम यहां लिखेंगे और 2 लाइंस और परपेंडिकुलर यहां लगा देंगे। समझ आ गई बात? जिस जगह पे मिल रही है आई हमने वो यहां लिखा, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की। अब इस लाइन और इस लाइन के अलावा जो नंबर थे वो ये थे हमारे पास, जो उस लाइंस के बीच में नहीं आए, उनको हम यहां लिख लेंगे। यहां लिखेंगे ए वाई ए जी बी वाई बी सी, ये लिख लिया स्टूडेंट हमने। आई होप आप समझ रहे होंगे बात। आगे चलते हैं। अब हम फॉर्मूले में यहां माइनस लगाएंगे। ये एक्चुअली आपके लेवल पे थोड़ा समझाना, फिजिक्स के लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मेडिकल साइंसेज से भी बिलोंग करते हैं, उन्हें तो मैथ्स पढ़नी नहीं है, तो इतना ज़्यादा उनको मगज खपाने की ज़रूरत नहीं है, या मैं उनको इतनी बातें बताऊं कि ऐसा क्यों होता है, फिर मुझे आपको इनकी सारी बातें बतानी पड़ेंगी जो आप वहाँ को फैक्टर्स वाली तरीके पढ़ते रहे मैथ्स के। तो आई एम नॉट गोना डिस्कस अबाउट दैट। अब यहाँ प्लस, पहला प्लस वाला है, दूसरा माइनस वाला है। उसके बाद ये लाइन आप ऐसे ही लगी रहने देंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो। अब यहाँ वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ये वर्टिकल लाइन छोड़ दें, ये वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ये यानी एक लाइन ये लगाई, एक लाइन ये लगाई, और इन्होंने किसको छुपा दिया इस दफा? जे को छुपा दिया, और ये जे मैंने यहां लिख दिया। स्टूडेंट इसको और इसको ड्रॉ करने से ये और ये एक्सपोज हो गए, बिकॉज दे आर नॉट हाइडिंग। ये ए एक्स, ये ए जी बी एक्स बी जी, ये आ गया जी हमारे पास, ये आ गया जी स्टूडेंट। उसके बाद अगला जो है, ये लाइन तो ऐसी लगी रहने देंगे। अब हमारे पास ये लाइन लगेगी, ये इस पे ये लाइन लगी रहने देंगे। इसने यहाँ के को छुपा दिया, अगला वाला हमने प्लस के लिखना है। ये बात याद रखें, कौन सा लिखना है? प्लस के। यानी आपने पहली लाइन हॉरिजॉन्टल वैसी रखी है, वर्टिकल पहले ये लगाई तो ये सामने आ गए, इनको यहाँ लिख दिया, और जहां ये मिले थे आई वहां उसको यहाँ लगा दिया। दूसरी ये लगाई, अब ये सामने आ गए, मैंने लिख दिया। तो जहां ये मिल रहे थे जे, उनको मैंने यहां लगा दिया। अब ये आई के पे मिल रहे थे, के लगाया, बाकी ये यानी ए एक्स ए वाई
बी एक्स बी वाई, ये हमने बेटा लिख दिया सब, ये सुन। अब बाकी डिटर्मिनेंट वैसे ही है जैसा आप 9th स्टैंडर्ड में कर रहे थे, यानी ए क्रॉस बी हमारे पास है, ये आई ऐसा ही रहेगा स्टूडेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ए वाई बी जी, इसको इससे करें माइनस करेंगे, आपने पढ़ा था डिटर्मिनेंट में माइनस बी वाई ए जी, इसी तरह माइनस जे ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, माइनस बी एक्स ए जी, इसी तरह के ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स देखें, नजर आ रहा है ये वहां तक? तो ये स्टूडेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल मेथड है। इफ यू आर गिवन 3 डिफरेंट vectors such that they all got some directions and they are being multiplied with each other without any angle, so आपने उसमें क्या करना है, इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आपको हर एक का ए एक्स बी एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, और इस तरह आप इस तरीके को सॉल्व कर लेंगे। सो ये था स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका। स्टूडेंट जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा आप लोगों को शायद समझ भी ना आए। हम यूं करते हैं, ले लेते हैं एक ए का वेक्टर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 2i प्लस 3j माइनस 5k, ये हमने एक वेक्टर ले लिया। वेक्टर यूं ही लिया जाता है, इसमें i का पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्या है, x में 2 पॉइंट्स है, 1 2, ये x का 2 पॉइंट है, y के 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स हैं, z के -5 पॉइंट है। माइनस का मतलब है, देखो एक z यहां होता है, चलो मैं इसको प्लस ले लेता हूं, एक मिनट के लिए मैं समझाने के लिए प्लस ले, तो ये ना 0 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट है, यानी ये इसको इससे और इसको इससे मिलाकर हमने ये z पॉइंट लेना है, ये पॉइंट हमारे पास z पॉइंट। लेकिन चूंकि ये माइनस था, प्लस वाला बाहर होगा, माइनस वाला अंदर होगा इनटू द पेज। चूंकि हम थर्ड डायमेंशन तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते पेज पर, तो जनरली हमने कहा ये इनटू द पेज पर 5वां स्टेप है, यानी ये 0 है, इसके नीचे 1, फिर उसके नीचे 2, फिर नीचे 3 4 5, यूं आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह बी का वेक्टर ले लेते हैं। बी का वेक्टर क्या है स्टूडेंट हमारे पास, लेट से माइनस आई माइनस जे प्लस के, इस दफा के प्लस ले लेते हैं, बाकी माइनस ले लेते हैं। और आपको कहा जाए जी कि आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, हर सूरत में फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए इसी तरीके से आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी को किस तरह सॉल्व किया था। यूं 2 लाइंस डिटर्मिनेंट की ड्रॉ करते हैं, यहां लिखते हैं आई, वो देखें यहां लिखते हैं जे और यहां लिखते हैं के। आई के नीचे लिखेंगे 2, जे के नीचे लिखेंगे 3 और के नीचे लिखेंगे -5, ये -1 और ये 1, आई जे के इनमें से खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने उनको उनके नीचे लिख दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये देखें ए क्रॉस बी, आपने पहली लाइन मैंने कहा था, पहली ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ की और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। वेयर आर दे मीटिंग, एक्चुअली दे आर मीटिंग एट आई, ये आई पे मिल रहे हैं। 2 लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, एक लिखेंगे 3, एक लिखेंगे -5, एक लिखेंगे -1 और एक लिखेंगे +1। अब ये वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल को वैसे ही रहने देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टच इट। हम एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर देंगे और -j लिखना हमने, ये यूं 2 -5 -1 1, ये आ गया। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस के। अब आपने ये लाइन भी इमेजिनेशन से निकाल देनी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसी तरह वर्टिकल ये आ जाएगी, तो आपका के यहां आ गया क्योंकि के पे मिल रही है लाइनें, और ये छुपा दें, ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 -1 2 3 -1 ये आ गया। ए क्रॉस बी
आई, अब स्टूडेंट देखें 3 इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, दोनों को माइनस करना है। 3 1s are 3, उसमें से माइनस करेंगे, -5 -1s are +5, तो हम +5 यहां लिख लेंगे। इसी तरह JM 2 1s are 2, उसमें से माइनस करेंगे ये +5। इसी तरह K पर आए स्टूडेंट, 2 1s are -2, 3 1s are -3, यहां ऑलरेडी एक माइनस था वो प्लस हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करो तो -2 आता है, -2 आए, -3 आएगा और ये +3 हो जाएगा J, और प्लस माइनस -3 में से 2 क्या 1 और ये 1 K आ जाएगा। तो स्टूडेंट A क्रॉस B करने से जो नया वेक्टर आया है वो ये वेक्टर एक्चुअली स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि हाउ मच इज दिस, उसका भी एक फार्मूला है, कि मैग्नीट्यूड के ये कितनी वैल्यू है, कितने सेंटीमीटर कितने मीटर है, ये तो आपको बताया जाएगा कि मीटर और सेंटीमीटर या न्यूटन ये किस में दिया हुआ है। तो उसको भी फाइंड करने का तरीका वो सुन ले, x² + y² + z² का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली, ये याद रखें। इसमें x के हमारे पास -2, ये x वाला है, x का आपने कोएफिशिएंट लेना है उसका स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट लेना है और z का कोएफिशिएंट लेना है और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 9, ये 1, 13 और 4 हो जाएगा स्टूडेंट 17 का स्क्वायर रूट, यानी ये 4 पॉइंट कुछ आ रहा है 4.1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर था इसकी टोटल जो वैल्यू थी 4.1 यूनिट थी। यूनिट कुछ भी हो सकती है, अगर ये फोर्स है तो न्यूटन, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, अगर ये टॉर्क है तो न्यूटन मीटर, तो अगर ये कुछ और है मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला, अगर कोई और चीज है तो वो उसकी यूनिट आप यहां लगा दें। आई थिंक यू गॉट माई ऑल पॉइंट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये बच्चों स्टूडेंट था हमारे पास। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पीछे मुझे मेरी स्टूडेंट बता रही थी यहाँ 9 4 13 और 1 14 14 आता है, तो मैं बस अंदाज़े बयां अगरचे शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो एक्चुअली बताना मकसद था कि ये इस मेथड से होता है कि थोड़े बहुत ह्यूमन एरर हर जगह पे पाए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, A क्रॉस B इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन होती है। फर्ज करो अगर हमारे पास A का वेक्टर ये x वेक्टर कर लो, ये y वेक्टर कर लो और ये z वेक्टर कर लो, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ये उसके और मतलब सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री से मिल रहे हैं। क्योंकि थर्ड एंगल नहीं ड्रॉ किया, थर्ड साइड z की नहीं ड्रॉ की जा सकती, तो मैंने एक ही में कोशिश की कि ये हमारे पास है। सो आप मुझे एक बात बताएं कि हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको राइट हैंड रूल लेना है, ये राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल में हम यूं करेंगे कि हम देखेंगे कि रोटेशन किस साइड पर हुई है, क्योंकि ये टॉर्क जैसी क्वांटिटीज ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया हमारे पास, तो हम अगर फर्ज करें x क्रॉस y हो रहा है, यानी x भी वेक्टर है y भी वेक्टर है, इस ये हो रहा है, तो हम यूं रखेंगे हैंड, x से हमारी फिस्ट जाएगी y की तरफ, फिंगर्स यूं, और यूं रखेंगे 90 डिग्री पे ऊपर, तो z का डायरेक्शन ये होगा ऊपर की साइड पे जो z होता है ना वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव z यानी ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि y क्रॉस x करना है आपने, ये देखें y क्रॉस x, यानी पहले तो हमारा x क्रॉस y था ना, रोटेशन इस साइड पर थी, अब हमारे पास y क्रॉस x है यानी यूं रोटेशन है, तो आपका ये होना चाहिए, ये देखो यहां से फिंगर आगे जाएंगे, थंब कहां जाएगा नीचे की तरफ, तो z एक्सिस हमारा नेगेटिव देगा, यानी नेगेटिव z में हमारी डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि थर्ड जो नीचे की साइड पर डायरेक्शन होती है ना तो वो x की होती है ना वो y की होती है, वो z की होगी हमारे पास, थर्ड डायमेंशन होगी हमारे पास, तो g की साइड पर होगी। बिल्कुल अगर मैं z क्रॉस y कर रहा हूं, ये लेंगे, ये z क्रॉस y कर रहा हूं, ये देखें ये देखें, ये हमने यूं कर्ल ऑफ फिंगर्स रखी, थंब क्या बता रहा है नीचे की साइड पर, तो z y, अगर z और y है तो थर्ड एंगल जो हमारे पास है वो कौन सा x एंगल है, तो x नेगेटिव हमारे पास हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं एक्स वाई जी कर रहा हूं, वाई और जी को कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग, ये देखिए वाई और जी कर रहा हूं, थंब किधर जा रहा है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ यहां हमने एक्स एक्सेस दिया हुआ है, रीजन क्योंकि वाई और जी हमने ऑलरेडी प्लॉट किए हुए कि कौन से थे, तो ऊपर वाली साइड पर एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जो होती है स्टूडेंट, दे ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यूज। जो क्लॉकवाइज वैल्यूज होती हैं तो उनका जो आंसर हमेशा होता है वो नेगेटिव होता है। इसीलिए टॉर्क भी स्टूडेंट आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है स्टूडेंट वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, यानी एक दूसरे को कम्यूट नहीं करते। यानी इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी जानबूझ के मैंने लास्ट में रखी थी, इसलिए रखी थी, आप खुद देखें, x क्रॉस y जो कि पॉजिटिव z है, जबकि y क्रॉस x पॉजिटिव z नहीं है, दैट इज नेगेटिव z। इसी तरह z y और y z देखें उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के, दे आर नॉट गिविंग यू एग्जैक्ट सेम वैल्यूज, दे आर गिविंग यू, दे आर एंटी कम्यूटेटिव, यानी एग्जैक्टली आप ये समझ लें कि उल्टी साइड पर हैं दोनों साइड। यानी अगर x क्रॉस y अंदर की तरफ है तो y क्रॉस x बाहर की तरफ है, यूं है। तो इसलिए दे डू नॉट कम्यूट ईच अदर, क्योंकि इनके आंसर सेम नहीं आएंगे, इनके आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो माइनस बी क्रॉस ए के आंसर के इक्वल आएगा। यानी ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बात बिल्कुल बने नहीं, बात तो ये भी ठीक है लेकिन ये बने नहीं रही, इक्वल ही नहीं आपस में। सो डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, डॉट प्रोडक्ट में वो कम्यूटेटिव थे। और आखिरी बात, किसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है स्टूडेंट, टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें आर क्रॉस, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ के। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और एक और है स्टूडेंट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिजाइन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से जाहिर करते हैं, वो इक्वल होता है आर क्रॉस पी के। आर तो हमारा मोमेंट आर्म है, जो कि पी जो होता है ये इसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम। ये हमारे पास इसके प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे फार्मूले आगे आप जाकर पढ़ेंगे। मैं वैसे इमोशंस तो मेरे बड़े हाई हो रहे हैं, दिल करता है मैं सब कुछ पढ़ा दूं, लेकिन नहीं, मैं इसको सेव रखूंगा क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास इनफैक्ट जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम गोना लेट यू नो हाउ यू कैन डू एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज इट्स वेरी क्रिस्पी टॉपिक एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही मेरा 100वां लेक्चर, जो कि ओवरऑल यूट्यूब का 100वां लेक्चर है, वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। शांत रहें, आबाद रहें, किसी किस्म का क्वेश्चन हो सीधा सीधा कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह एक दिन के अंदर अंदर आपको इसका आंसर लाजमी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।